हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, अपन यहाँ पर आज बात करेंगे राजस्थान के बजट, जो अभी लेटेस्ट बजट है 2022-23 का, उससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इस एग्जाम में जो है यूजफुल रहेंगे। इसमें देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी प्रश्न है और उसके अलावा जो करंट अफेयर के तौर पर प्रश्न बनते हैं वो मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। पिछली क्लास अपन ने ली थी किसकी, आर्थिक समीक्षा की, और आर्थिक समीक्षा में उसमें मैंने काफी सारे प्रश्न आपको कराए, लेकिन उसमें से 3 प्रश्नों में मामूली सी मिस्टेक हो गई किसी कारणवश। कारण क्या था? मेन कारण था टाइपिंग का, क्योंकि मैंने जो हाथ से प्रश्न बनाए थे वो बिल्कुल सही थे, ठीक है। फिर टाइपिंग में क्या हुआ, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक के कारण मैंने ध्यान दिया नहीं हाथ से बनाए हुए प्रश्न पर, और मैंने जो टाइपिंग में था मैंने सही मान लिया, और उसकी वजह से 3 प्रश्न है और 3 प्रश्नों में मिस्टेक सामने आई है। तो वो शामिल मिस्टेक हुई, उसमें मैंने आपको करेक्ट वो पीडीएफ में तो करवा दिया, और वीडियो में जो यूट्यूब पर उपलब्ध है उसमें भी मैंने आई बटन में जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो लगा दी है। आप उसको अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है उससे। और ये वैसे देखे जाए तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं, 3 मिस्टेक्स काफ़ी मिस्टेक। अगर वही तीनों प्रश्न आए और आपने मिस्टेक्स पर ध्यान नहीं दिया होता तो आपकी तो ज़िंदगी का सवाल था, हमारे पे इस पर क्या असर पड़ता बताओ। तो वैसे आप बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, आगे से ध्यान रखा जाएगा पूरा और मिस्टेक ना हो। उसके लिए जो मिस्टेक हुई है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। तो आज की क्लास में देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए अगर बात करें सुमेलित की, तो पहला बजट आपके राजस्थान का जो है वो आपके कब पेश किया गया था? पहला बजट आपके 4 अप्रैल 1952 को पेश किया गया था। 4 अप्रैल 1952 को पेश किया गया था, बिल्कुल सही है। राजस्थान का पहला जेंडर बजट है वो कब पेश किया गया? तो वर्ष 2012-13 में राजस्थान का पहला जेंडर बजट पेश किया गया था, ठीक है। इसके बाद में है पहला पेपरलेस बजट, तो वर्ष 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट जारी हुआ था। कब जारी हुआ था? 21-22 में। तो यहाँ पर आपके 2021-22 कर लीजिए, 21-22 में आपके जो है वो पेपरलेस बजट जारी हुआ था। और जो 22-23 का बजट है, अब 22-23 में जो कृषि बजट है वो 22-23 में जारी हुआ है। तो करेक्ट आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए पहले बजट के बारे में अगर बात करें तो पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये किया था नाथूराम मिर्धा ने। किसने? नाथूराम मिर्धा ने पेश किया था। नाथूराम मिर्धा, ठीक है। ये आर्थिक समीक्षा वाली मैं यहां से हटा देता हूं इस चीजों को। नाथूराम मिर्धा ने पेश किया था, और ये क्या थे? ये उस समय नाथूराम मिर्धा है वो वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री, क्योंकि बजट आपके कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। अभी जो वाला है ये बजट आपके कृषि बजट है, ये आपके अशोक गहलोत के द्वारा ही पेश किया गया बतौर वित्त मंत्री। ये कब जारी हुआ? तो ये अगर आपसे 2022-23 वाला बजट पूछे तो ये 23 फरवरी 2022 को जारी हुआ। 2022 को किसने जारी किया? तो मैंने आपको बता दिया, अशोक गहलोत जी ने जारी किया, जो कि आपके मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने जारी किया, ठीक है। ये ध्यान रखना। 22-23 में देखिए प्रदेश का राजस्व घाटा अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको राजस्व घाटा। राजस्व घाटा कितना है? तो 2022-23 में प्रदेश का, अपने राजस्थान का राजस्व घाटा है 23,488 करोड़ 56 लाख। कितना है? 23,488 करोड़ और 56 लाख। ये इतना क्या है? आपके राजस्व घाटा है। 23 क्या है? 23,488 करोड़ 56 लाख, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजकोषीय घाटा कितना है, तो राजकोषीय घाटे की बात करें तो राजकोषीय घाटा है, मैं यहां पर लिखता हूं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे की बात करें तो ये आपके कितना है? 58,211 करोड़, 58,211 करोड़ 55 लाख। ये इतना क्या है? आपके राजकोषीय घाटा है। और ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है अगर आपसे पूछ लिया जाए,
इसका राजकोषीय घाटा है ये जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो इसका ये कितना प्रतिशत है, तो इसका ये 4.36% है। ठीक है, कितना प्रतिशत है, 4.36% है। और एक बात और ध्यान रखना कि इस बार जो 22-23 में 2022-23 का जो बजट है, इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, न्यू टैक्स नहीं लगाया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में प्रतिवर्ष कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो शहरों में जैसे अपने गांव में क्या चल रही है, नरेगा चल रही है, उसी प्रकार से शहरों में आपके रोजगार गारंटी के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जाएगी। और इस योजना के माध्यम से आने वाले समय में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को उनको मांगे जाने पर उनके 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कितने दिवस का, 100 दिवस का। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस जिले में नई मेडिकल कॉलेज। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अगर योजना में पूछे तो महत्वपूर्ण हो सकता है, वैसे ये महत्वपूर्ण नहीं है तीसरा प्रश्न, फिर भी अगर ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जो नरेगा है ना, जो नरेगा में अभी वर्तमान में कितने दिन का रोजगार मिल रहा है, 100 दिवस का मिल रहा है। अब इसको बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया है, बढ़ाकर इसको कितना करने का प्रस्ताव है, तो 125 दिन करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, ये घोषणा की गई है, तो ये लागू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपके ये प्रश्न है नई मेडिकल कॉलेज। तो नई मेडिकल कॉलेज की बात करें तो आपके नई मेडिकल कॉलेज हैं वो आपके जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में खोली जाएगी। तो यहाँ कोटा भी शामिल कर लो, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में है नई मेडिकल कॉलेज खोली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना। अब देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये प्रश्न करंट अफेयर में आपके बन सकता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अगर बात करें तो ये आपके जो आप जानते होंगे कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अपने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, अबुल कलाम आजाद। उनकी स्मृति में 2013 में जोधपुर में एक यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी, मैं लिख देता हूँ, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, आजाद विश्वविद्यालय। ये आपके 2013 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और मौलाना आजाद कौन थे, तो ये पहले शिक्षा मंत्री थे अपने देश के, शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री कहाँ के, भारत के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपके एक बनाया जा रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके जोधपुर में स्थित है। ये मौलाना आजाद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके जोधपुर में स्थित है। तो जोधपुर में इसी विश्वविद्यालय के अंदर क्या बनाया जा रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च बनाया जा रहा है। तो ये जोधपुर में आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, आवासीय पैरा खेल अकादमी किन जिलों में प्रस्तावित है। आवासीय पैरा खेल अकादमी आपके किन किन जिलों में प्रस्तावित है। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें आवासीय पैरा खेल अकादमी की, तो ये आपके जयपुर और जोधपुर में प्रस्तावित है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा। तो ये आपके मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम है, ये आपके कहाँ बनाया जाएगा, ये टोंक में बनाया जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी। ये भी करंट अफेयर में प्रश्न बनेगा। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये भी आपके कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला है कि सुमेलित कीजिए। तो कबड्डी अकादमी आपके कहाँ पर खोली जाएगी, राजगढ़ चूरू में प्रस्तावित है। एथलेटिक्स अकादमी की बात करें तो ये श्री गंगानगर में प्रस्तावित है। खेल छात्रावास की बात करें तो खेल छात्रावास आपके 84 में खोला जाएगा। 84 कहाँ है, डूंगरपुर में। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। ये तीनों ही ध्यान रख लेना,
करंट अफेयर में ये प्रश्न बनेंगे। कबड्डी अकादमी कहाँ खोली जाएगी? राजगढ़ चूरू में। एथलेटिक्स गंगानगर में। खेल छात्रावास ये आपके डूंगरपुर है। अगला है नेहरू यूथ ट्रांसिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपके उदयपुर हाउस में। कहाँ पर बनाया जाएगा? उदयपुर हाउस। उदयपुर हाउस। और उदयपुर हाउस आपके कहाँ स्थित है? उदयपुर हाउस आपके दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली में ये बनाया जाएगा नेहरू यूथ ट्रांसिट हॉस्टल है। ये किस लिए बनाया जा रहा है? फैसिलिटेशन सेंटर। ये आपके इसकी क्षमता क्या होगी, ये अगर आपसे पूछा जाए ना तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके यहाँ पर 500 लोगों के रहने के लिए 250 कमरों की व्यवस्था की जाएगी। कितने लोगों के? 500 युवक युवतियों के रहने के लिए 500 युवक युवतियां के लिए 250 कमरे यहाँ पर बनाए जाएंगे। कितने कमरे बनाए जाएंगे? 250 कमरे यहाँ पर बनाए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा, एक तो जयपुर में बनाया जाएगा, जोधपुर में बनाया जाएगा और कोटा में बनाया जाएगा। तो तीनों ही सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और इसमें महिलाओं के लिए क्या बनाया जाएगा? महिलाओं के लिए अलग से आपके कौन से हब बनाए जाएंगे? तो वो डब्ल्यू हब बनाए जाएंगे। कौन से हब? डब्ल्यू हब बनाया जाना भी प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, 11वीं राष्ट्रीय, तो ये 11वीं नहीं है वैसे, ये 18वीं है। कौन सी है? 18वीं है, इसको करेक्ट कर लेना। 18वीं, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई, जो प्रश्न मैंने बनाए थे कागज पे उसमें 18वीं ही लिखा है ना, मैंने इस पर ध्यान रखा थोड़ा सा। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये रोहट में किया जाएगा। रोहट, पाली में। रोहट कहाँ पर है? पाली में इसका आयोजन किया जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगामी वर्षों में कितने उद्योग क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी? तो ये औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित है कि कितने औद्योगिक क्षेत्र क्या बनाए जा रहे हैं? औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, कितनों की स्थापना की जाएगी? तो इसमें आपके 32 औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। कितने? 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपके प्रश्न बन सकता है क्योंकि उद्योग वाला पार्ट है आपके सिलेबस में। अगला प्रश्न देखिए, मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहाँ विकसित किए जाएंगे? तो मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इनमें 250 करोड़ की लागत आएगी। तो एक तो बनाया जाएगा भिवाड़ी में। कौन से क्षेत्र में? तो यहाँ पर है सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा? सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पर आपके बनाया जाएगा एक। और एक आपके बोरानाडा जोधपुर में बनाया जाएगा। यहाँ पर बोरानाडा जोधपुर में। बी, ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जोधपुर में ही की जाएगी भाई। ये भी ज्यादा विकास कहाँ हो रहा है? जोधपुर में ही हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा ये। इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। अगला है, पचपदरा बाड़मेर में कितने वर्ग किलोमीटर में पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी? तो ये 383 वर्ग किलोमीटर में की जाएगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए किस फोर्स का गठन किया जाएगा? तो देखिए, सेंटर में कौन सा है? केंद्र में आपके एक बनाई गई है CISF, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसी तर्ज पर बनाई जाएगी RISF, राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या बनाई जाएगी? RISF बनाई जाएगी और इसके अंतर्गत 2000 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। 2000 की क्या हो जाएगी? भर्ती यहाँ पर की जाएगी। तो ये भी आपके बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? RISF। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखो, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन बन सकता है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ये आपके कहां पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर में स्थापित किया जाएगा। जयपुर में कहां पर? जयपुर में जामडोली में स्थापित किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जामडोली जयपुर में दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और एक बात और ध्यान रखना, इंदिरा रसोई योजना से संबंधित आपसे प्रश्न बन सकता है योजनाओं में, करंट अफेयर में। इंदिरा रसोई योजना, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अनुदान मैंने पिछले में करवा दिया कि आपके प्रति थाली अनुदान कितना दिया जा रहा है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो मेरे को बताइए कि अनुदान कितना है प्रति थाली, ठीक है, सरकार के द्वारा। कुछ लोग उसमें भी डाउट बता रहे थे, लेकिन वो सही है। अब देखो, इसमें मैं ये बता रहा था कि आपके जो रसोइयों की संख्या है वो कितनी कर दी गई है? 1000 कर दी गई है। हालांकि आपसे कोई नहीं पूछने वाला, फिर भी आपको अनुदान वाला ध्यान में रखना है। अगला है, कितनी वृहद पेयजल योजनाएं प्रस्तावित हैं 2022-23 में? तो वृहद पेयजल योजनाओं की बात करें तो ये कितनी प्रस्तावित हैं? तो आपकी 36 पेयजल योजनाएं प्रस्तावित हैं। कितनी योजनाएं प्रस्तावित हैं? 36 पेयजल योजनाएं प्रस्तावित हैं। एक मिनट, 36 पेयजल योजनाएं आपकी, इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थापित किए जाएंगे? ये आपसे वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको बेसिक तौर पर आपको ध्यान होना चाहिए कि बोटेनिकल गार्डन कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि किन निम्न में से कहाँ पर बोटेनिकल गार्डन स्थापित नहीं किया जाएगा। वैसे ये बनने वाला प्रश्न है नहीं, मैंने आपको वैसे नॉलेज के लिए यहाँ पर बता दिया। आगे बढ़ते हैं, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम क्या है? तो यहाँ पर ये स्कीम है साथियों, वन्य जीवों को गोद लेने से संबंधित। अब ये स्कीम लागू होगी तो क्या होगा, जो वन्य जीव हैं इनको आम जनता है वो गोद ले सकेगी। वन्य जीवों को गोद लेने से संबंधित है, ठीक है। तो वन्य जीवों को यहाँ पर गोद ले पाएंगे और उनका लालन पालन करना ही पड़ेगा फिर तो। अगला प्रश्न देखिए, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, ये बात अच्छा प्रश्न है। ई वेस्ट आजकल चर्चा का विषय है, और ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके जयपुर में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, एंटी नारकोटिक्स चौकी कहां बनाई गई है? तो एंटी नारकोटिक्स चौकी है ये कहां पर बनाई गई? तो ये आपके बनाई गई है मालारामपुर। कहां पर? मालारामपुर, मालारामपुर हनुमानगढ़ में। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन उपलब्ध कराने से संबंधित योजना कौन सी है? तो ये है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या मिलेगा? इसमें आपके 3 वर्ष तक डाटा और कॉलिंग मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है कि सरकारी सेवाओं की पहुंच बनाना, सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाना। पहुंच कहां तक बढ़ाना? महिलाओं तक। तो ये इसका उद्देश्य है। अगला है, पूर्व पेंशन योजना में किस वर्ष के पश्चात, जो अभी ओपीएस लागू हुआ है सरकारी कर्मचारियों, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये आपके किन किन के लिए, मतलब लाभार्थी कौन होगा, तो कब से लागू हो रही है ये आपके 1 जनवरी 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है उन सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कितने मिशन शामिल है? तो कितने मिशन शामिल है इसमें आपको ध्यान में रखना, 11 मिशन शामिल है। 11 मिशन शामिल है, जिसके तहत क्या क्या करना है आपको। इसमें मिनी फूड पार्क है, मिनी एग्रो फूड पार्क है, ये आपके विकसित करना है। और मिनी एग्रो फूड पार्क, जो मिनी एग्रो पार्क है वो कहाँ पर स्थित है?
अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। टोंक में स्थित है एग्रो पार्क, मिनी एग्रो पार्क। अगला प्रश्न देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो कृषि विज्ञान केंद्र की अगर बात करें तो ये देवली टोंक में खोला जाएगा। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रति लीटर अनुदान कितना बढ़ाया गया है? तो साथियों, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि पहले अनुदान था 2 रुपए, उससे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 रुपए कर दिया है। तो बढ़ा कितना? 3 रुपए बढ़ा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। अनुदान कितना बढ़ाया गया पूछे तो 3 रुपए, और अभी कितना अनुदान कर दिया है? 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी योजना 2022 की अवधि कब तक है? तो इसकी अवधि है 30 सितंबर 2022 तक। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वागड़ टूरिस्ट सर्किट का संबंध, वागड़ नाम देखते ही आपको पता है कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। वैसे टूरिस्ट वाला आपके टॉपिक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक गुरुकुल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो वैदिक गुरुकुल की स्थापना आपके बांसवाड़ा में की जाएगी। ठीक है, वैदिक गुरुकुल की स्थापना बांसवाड़ा में की जाएगी। आज के ये थे मतलब बजट से संबंधित बनने वाले प्रश्न। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो देखते हैं वीडियो तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सब्सक्राइब कर लें। और कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप क्या करें? कमेंट करें, कोई सुझाव हो। इसके अलावा आपको क्या करना है? लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और बच गया एक आपके शेयर करना। तो ये भी आपको करना चाहिए अगर आप चाहते हैं। थैंक यू। टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।